नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में हिंसा के लंबे दौर के बाद विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण यह 1 घंटे भी नहीं चला और सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर असम के कई जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मिजोरम में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, तो मेघालय ने असम के साथ सीमा विवाद हल करने के लिए बैठक की है। त्रिपुरा में स्कूलों और कॉलेजों में रोमन लिपि में कोकोबोर्क भाषा को लागू करने की मांग को लेकर इस सप्ताह हंगामा हुआ, तो नागालैंड के वरिष्ठ विधायक नोके वांगनाओ का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के लोगों की खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब सेना, बीआरओ और सरकार के सहयोग से 120 फुट लंबा पुल बनने से ग्रामीणों की पुरानी समस्या का समाधान हो गया। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर क्षेत्र से कई प्रमुख समाचार रहे। आइए डालते हैं सभी पर एक नज़र, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद दास कोंथोजम ने कहा है कि विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस का असंवैधानिक और अशोभनीय व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में प्रवेश किया तो विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्षी सदस्यों ने शोक संदेश पढ़े जाने के दौरान लगातार व्यवधान डाला। हम आपको बता दें कि सत्र शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस विधायकों द्वारा इसकी अवधि बढ़ाकर 5 दिन किए जाने की मांग करते हुए हंगामा करने के बाद विधानसभा की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मंत्री ने कहा, राज्य के लोगों को जानना चाहिए कि कांग्रेस ने सदन में काफी व्यवधान डाला। इस बीच मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सत्र भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। कांग्रेस नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा, विधानसभा का सत्र सिर्फ संवैधानिक संकट को टालने के लिए बुलाया गया था, न कि जनता के हित के लिए। उन्होंने कहा कि सदस्यों को सवाल पूछने से वंचित किया गया। इसके अलावा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना में मंगलवार सुबह 2 समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांव की सुरक्षा में तैनात एक व्यक्ति अचानक बम फटने से मारा गया। वह एक राहत शिविर में रह रहा था। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति के कंधे पर गोली लगी है, जिसे इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर है। इसके अलावा असम राइफल्स ने बल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसके मनोबल को गिराने के आरोप में मणिपुर के एक नेता को कानूनी नोटिस भेजा है। शिलोंग के एक वकील की ओर से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई आठवाले के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थोनाओजम को 18 अगस्त को नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया है कि देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स देश की सेवा कर रहा है और मणिपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं थोनाओजम ने कहा कि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे और वह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के हकदार हैं। इसके अलावा मणिपुर में विभिन्न संगठनों के 4 उग्रवादियों को अलग अलग अभियान में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक बयान में बताया कि तलाश अभियानों के दौरान पुलिस के दलों ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के एक उग्रवादी और इम्फाल ईस्ट तथा बिष्णुपुर जिले से कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। उसने बताया कि अभियानों के दौरान 6 आग्नेयास्त्र, 5 कारतूस और 2 विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। असम से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवादों का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 मंत्रियों ने सोमवार को एक बैठक की और अगले महीने विवादित लांगपीह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का संयुक्त दौरा करने का निर्णय लिया। शिलोंग से लगभग 100 किलोमीटर दूर लांगपी असम के कामरूप जिले और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के बीच स्थित है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि असम और मेघालय के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और पाल लिंगदो ने शिलांग में हुई बैठक में अपनी अपनी क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व किया। पटवारी ने पत्रकारों से कहा, विवादित क्षेत्रों को अब सीमित कर दिया गया है और दोनों क्षेत्रीय समितियों के सदस्य दोनों राज्यों में विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद सितंबर के आखिर में चिन्हित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सभी हितधारकों की राय ली जाएगी और एक समाधान निकाला जाएगा। लिंगदो ने कहा, जिला परिषद के सदस्यों और दोनों राज्यों के उपायुक्तों को एक सूची तैयार करने और अगली बैठक में विशिष्ट नाम जो उन गांवों के हैं जो समस्या मुक्त हैं पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि इससे लगभग 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह जानकारी एक आधिकारिक बुलेटिन में मिली है। बुलेटिन में कहा गया है कि ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश के कारण अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और जोरहाट के निमती घाट में नौका सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। फ्लैट हो रहा है, बहुत फ्लैट हो रहा है यहाँ हमारा आसाम से। लोगों को क्या तकलीफ? लोगों को बहुत तकलीफ होता है।
बहुत नुकसान होता है अभी। आपके घर में ही पानी पानी है, घुस गया है हमारा घर में। कब से पानी है? हमारा घर से आज 10 दिन से पानी होता है। तो इस बार इस साल में कितने बार पानी हुआ? इस साल में चार बार पानी हो चुकी है अभी तक। हाँ, आपकी खेती पत्थर सब तो पानी में तल में है ना। अभी खाना पीने का बहुत दिक्कत तकलीफ है। अभी कोई लोग खाता है, कोई लोग ना खाता है, यानी ऐसा थकता है। यहाँ पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम है। कोई ऐसा पानी खाता है तो बीमार होता है। পানী पानी यहाँ से को পানী বহুত পানী আছে হয় এতিয়া পানী এক সপ্তাহ হ'ল এক সপ্তাহ হ'ল তাৰমানে এতিয়া ঘৰত উঠিছে এতিয়া বানপানী চাং টং পেলাই পিছত ঘৰত চাঙত আছো এতিয়া এই ৰাস্তা ঘাটত গৰু বাছুৰ মানুহ সববিলাক ৰাস্তা ঘাটতে আছে। इसके अलावा असम में भारतीय जनता पार्टी की नेता इंद्राणी तहबीलदार की आत्महत्या के मामले के तार मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए नौकरी के बदले नकदी घोटाले मामले से जुड़ रहे हैं और पुलिस ने इस संबंध में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बीजेपी से करीबी रूप से जुड़े रहे हैं और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा के नेता तहबीलदार की पार्टी के एक अन्य नेता के साथ कुछ अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया में प्रसारित हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने 11 अगस्त को कथित तौर पर नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा मोदी सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 200 रुपए की कमी किए जाने पर असम की महिलाओं ने खुशी जताते हुए कहा है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिलेंडर के लिए सब महिलाएं बहुत तकलीफ फील करता है। जैसे कि सिलेंडर का दाम बढ़ने से तो सब चीज़ का दाम बढ़ जाता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। मैं मोदी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि कल तो रक्षाबंधन हुआ है, तो रक्षाबंधन के लिए फिर कंटिन्यूअस बेसिस किया है जो सिलेंडर का दाम कमाया, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब सिलेंडर दाम कम होने से हमारा बहुत खुशी हो गया। हम तो मिडिल क्लास का लोग हैं ना, हमारा तो इनकम ज़्यादा नहीं है, इसलिए कम होता हम बहुत खुशी है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद देता है। इसलिए तो अच्छा लगा सुन करके, अभी सुना है, बहुत अच्छा लगा। इतना दिन इतना तकलीफ सहन सका हम, इतना बढ़ गया ना, इसलिए अभी तो ऐसे होने से अच्छा लगता है हमको भी। अभी तो 200 रुपया हो गया, कमती हो गया, ये सुनकर भी अच्छा लगा। हम अभी रास्ता में सुन कर के आया है, अभी बहुत अच्छा लगा है। ऐसा होना चाहिए, सब चीज़ में होने से बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ हमारा, हम तो क्या किचन में हमको बहुत तकलीफ होता है। इतना कितना से 7 महीना ऐसे हम चल रहा है। अभी तो सामान जितना का दाम भी बढ़ा, ऐसा भी थोड़ा कमती होने से बहुत अच्छा लगता है। सिलेंडर का दाम कमाने के बहुत अच्छा लगता है, खुशी हुआ है। सिलेंडर का दाम हो, सब्जी का दाम कमने के से बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा दाम होगा, हम साधारण मानव के खरीद कर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा लगा है। मिजोरम से आए समाचारों पर गौर करें तो आपको बता दें कि राज्य में विपक्षी दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम ने हमार पीपुल्स कन्वेंशन यानी एचपीसी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर राज्य के सकवरदाई गांव में मंगलवार को दोनों दलों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते में कहा गया है कि एचपीसी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को पूरा समर्थन देगी और खुद कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी ताकि राज्य विधानसभा चुनाव में जेडपीएम उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग का 20 सदस्यीय दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में कुमार के अलावा निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार और 12 अन्य अधिकारी हैं। आयोग के दल ने आइजोल पहुंचकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। त्रिपुरा से समाचारों पर गौर करें तो आपको बता दें कि राज्य में स्कूलों और कॉलेजों में रोमन लिपि में कोकोबार्क भाषा को लागू करने की मांग को लेकर ट्रिपा स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी टीएसएफ ने सोमवार को 12 घंटे का त्रिपुरा बंद बुलाया,
जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। अधिकारियों के मुताबिक बंद का पश्चिमी त्रिपुरा, सिपाही जाला और धलाई जिलों में असर रहा, लेकिन अन्य जिले इससे अप्रभावित रहे। अधिकारियों ने बताया कि टीएसएफ के सदस्यों ने कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध कर दी, लेकिन पश्चिमी त्रिपुरा के बरमुरा, सिपाही जला के विश्राम गांग और तक्सापारा और थलाई के नलकाटा में प्रदर्शन के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि सैकड़ों टीएसएफ समर्थकों ने अगरतला में नॉर्थ गेट के पास एक सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा के लिए तो हम एज ए गार्जियन ऑफ द स्टेट हम लोग इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और खास करके आप देखिए त्रिपुरा में महिला के लिए हम लोग एसएचजी ग्रुप पहले 4000 लगभग था, अभी अबाउट 50,000 हो गया। यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड भी दे रहे हैं और खास करके हमारा जो ट्राइबल बहना है इन लोगों को काफी फायदा हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, 33% हम लोग रिजर्वेशन महिला के लिए रखे हैं यहाँ पर नौकरी के मामले में। सिर्फ ये नहीं है, हम लोग अगर गवर्नमेंट का स्टॉल हो किसी जगह वहाँ पर भी 50% लास्ट टाइम ये लोग जब राखी बांधने के लिए आए थे, यहाँ पर राखी बांधने के लिए आए थे, तो उस दिन हमने घोषणा किए थे कि जो महिला है जनरल कॉलेज में इनको कोई भी जो फीस वगैरह ये सब नहीं देना है, तो ये भी हो रहा है। तो सभी जगह और सिक्योरिटी जहाँ तक सवाल है महिला लोगों के लिए, तो यहाँ पर कैमरा वगैरह हर जगह में अर्बन एरिया में हम लोग लगा के दिए हैं। इससे अभी त्रिपुरा में महिला इतना अच्छा सिक्योर पोजीशन है यहाँ त्रिपुरा में, ये लोग आराम से दिन में हो रात में भी हो आराम से निकाल पा रहे हैं। और घटना तो घट सकता है, बहुत सारा जगह होता रहता है, तो अभी देखना पड़ेगा इसके लिए एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होता है क्या नहीं। तो हमने तो ऑलरेडी अभी तक जो जो घटना घटी है तुरंत मैंने निर्देश दिया पुलिस को और ये लोग एक्शन भी लिए हैं। तो इस तरह हम लोग महिला को सुरक्षित रहे इसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज का दिन हमारे बहनों लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये लोग सुख शांति से रहें। नागालैंड से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के वरिष्ठ विधायक नोके वांगनाओ का संक्षिप्त बीमारी के बाद दीमापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। मौजूदा विधानसभा में सबसे अधिक उम्र के विधायक नोके वांगनाओ के परिवार में पत्नी और 6 बच्चे हैं। वह 10वीं बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक कट्टर क्षेत्रवादी नेता वांगनाओ 1974 में राजनीति में शामिल हुए और मोन जिले के तापी निर्वाचन क्षेत्र से 10 बार विधायक चुने गए। उन्होंने मंत्री सहित विभिन्न पदों पर रहकर राज्य की सेवा की। इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु तक समाज कल्याण विभाग के सलाहकार के रूप में कार्य किया। अरुणाचल प्रदेश से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय थल सेना ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से अंजाव जिले के चगला गांव से करीब 24 किलोमीटर दूर मिथुमना के पास था नाला पर 120 फुट लंबा पुल बनाया है। चगला गांव सीमा से लगे बेहद दूरदराज के इलाकों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि चगला गांव हयू लियांग से 57 किलोमीटर लंबी एकमात्र मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, जो था नाला में मौसमी नालों और भूस्खलन के कारण अक्सर बंद रहती है। स्थानीय मिश्मी आबादी और गांव के बुजुर्गों ने लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करते हुए हयूलियांग तथा चगला गांव के बीच 12 सड़क निर्मित करने के लिए थल सेना और बीआरओ को धन्यवाद दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।